Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of काबदरी from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां अपने पास सबसे पहला जो वर्ड है बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा वर्ड है एम्बिशियस। अगर आपको पता होगा कि एम्बिशियस, तो एम्बिशियस आपके पास में एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन होता है? महत्वाकांक्षी वो व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि जैसा मैं आज हूं तो कल मेरा आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर होगा, उसमें मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अचीव करके रहूंगा। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है किसके लिए? सक्सेसफुल होने के लिए। हमेशा वो आगे बढ़ते रहना चाहता है, कभी डाउनफॉल नहीं देखेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन वो उन उतार चढ़ाव को साइड करके हमेशा अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगा और कंसिस्टेंटली उसी पे मेहनत करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं कि बेटा क्या होगा? एम्बिशियस होगा। ये किसी पर्सन की क्वालिटी होती है। जैसे आप लोग अगर सिर्फ एक जॉब को सिक्योर करके बैठ जाते हो तो इसका मतलब आप एम्बिशियस नहीं हो। आपको लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक जॉब में लग गया, उसके बाद उससे ऊंची पोस्ट पे जाना चाह रहा है, इसका मतलब वी कैन से दैट पर्सन इज एम्बिशियस। एम्बिशियस की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो ओयूएस लगा है। आप लोग अच्छी से भली बात इस बात से वाकिफ होंगे कि ओयूएस जिन भी वर्ड्स में लगता है वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी के होते हैं, जो किसी न किसी व्यक्ति की, किसी चीज की क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं। और यहां पर आपको एक वर्ड और मिलेगा, एम्बी। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पता होना चाहिए। छोटा सा वर्ड है एम्बी। एम्बी मीन्स होता है बोथ। अगर इसका कहीं और आप देखो इसके अलावा, तो बोथ, या फिर कहीं कहीं पर इसका एक और मीनिंग निकल के आता है बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग है, जहां पर आपके पास में बोथ या फिर बोथ साइड्स। इससे एक वर्ड बनता है एम्बिडेक्स्ट्रस। आपको पता हो बेटा? अब देखो यहां पर वापस से ओयूएस लगा है, तो ओयूएस मतलब वापस से क्वालिटी बताएगा। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है आसानी से, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। तो एम्बी वर्ड आपके पास है। इसका एक क्लोज रिलेटिव भी है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो एमपी का भी कुछ हद तक सिमिलर मीनिंग कन्वे होता है, यानी कि एमबी और एमपी दोनों ही आपके पास में बोथ या फिर बोथ साइड्स के लिए वर्क करते हैं। दोनों ही इस तरीके के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस एमपी से अगर आप देखोगे तो एम्फीबियन एक तरह के क्रीचर होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि मेंढक वगैरह होते हैं, तो उनको हम लोग एम्फीबियन की कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। एमबी आपके पास में सेम टू सेम उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों वर्ड आपके पास में बोथ और या फिर बोथ साइड्स के लिए काम करते हैं। ठीक बेटा? अब इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें कि इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या होंगे, तो एस्पायरिंग, जो आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा एस्पायर होगा, खुद से ही मोटिवेट हो रहा होगा। ड्रिवन आपके पास में होगा, डिटरमाइंड आपके पास में होगा। गोल ओरिएंटेड, जिसने अपनी लाइफ में गोल सेट कर रखे हैं और वो आगे बढ़ना चाहता है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कैसा व्यक्ति है? एम्बिशियस है। ईगर है, जीलेस है। जीलेस मतलब हमेशा उसमें कुछ चाह रहती है, हमेशा कुछ इच्छा रहती है उसकी। ठीक है। एंटरप्राइजिंग आपके पास में हो गया। हाई रीचिंग, जिसकी सोच ऊंची है। ठीक है। पर्पसफुल, जिसका जो लाइफ है वो पर्पसफुल है, जिसका कोई मकसद है। मकसद ही तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? गोल। ठीक है, तो जिसका गोल है, जिसका पर्पस है जीने का, मोटिवेटेड है अपने आप में, वो इंडस्ट्रियस ऐसा व्यक्ति होता है जो लेबरस होता है। लेबरिस वो व्यक्ति होता है जो मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस उसी का एक सिमिलर वर्ड है। सेडलस हो जाएगा आपके पास में, एसिडस हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए तो, लेकिन उसमें भी आपके पास एक वर्ड इंडस्ट्रियस, ये वाला एसएससी वाले का फेवरेट रहा है। अगर कोई एसएससी का एग्जाम देगा या उसके पीवाईक्यूज देखने की कोशिश करेगा तो उसको हमेशा ये वर्ड कहीं ना कहीं देखना को मिल जाएगा। ठीक है। एसएससी का एक और वर्ड है आपके पास में, याद हो तो जेनिथ, ZENITH। ये भी उसका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पॉपुलर वर्ड है, बार बार पूछ रहता है। जेनिथ का सिमिलर वर्ड होता है एपेक्स। एपेक्स का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नादिर। नादिर मतलब द लोवेस्ट पॉइंट, एपेक्स द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत सारे वर्ड हैं जो एसएससी वगैरह में थोड़े से कॉमनली यूज होते रहते हैं बार बार। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा कि एक व्यक्ति है जो तो बहुत ज्यादा एमिंग है, यानी कि अपने लाइफ में एम बना के चलता है, गोल बना के चलता है, पर्पस बना के चलता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका कोई लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, जो डायरेक्शन लेस है। तो वी कैन से, जो अगर डायरेक्शन लेस होगा, ठीक है, जिसका जीवन का कोई पर्पस नहीं है, उसको हम लोग बोल देंगे कंटेंट हो गया, कंप्लेसेंट हो गया। वहां पर एपैथेटिक, आलसी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं इसको। अनएम्बिशियस आपके पास में एक और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है आपके पास में। लेथार्जिक आपके पास में सेम टू सेम वैसा ही व्यक्ति होता है जिसको अपने जीवन में कुछ नहीं करना है, बस आलसी की तरह पड़ा रहता है। इंडिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं।
लेकाडेसिकल आपके पास में वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड भी आजकल नॉर्मल ही हो गया है, पहले यूज होता था तो लगता था कि खतरनाक सा वर्ड है, लेकिन आजकल तो इतना हाइप नहीं रहा इसका, सिंपल सा वर्ड हो गया इसको, ठीक है। आपको पता है ना, मतलब कोई चीज ऐसी होती है वो घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, तो वैसा वाला सीन बन गया इसके साथ में आजकल। चलिएगा, अब हम लोग देखें अगला वर्ड। अगला वर्ड है अपने पास में एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है कोई चीज आपके पास में एग्जैक्ट होती है, सुव्यक्त होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसको इजीली समझा जा सकता है, तो वो आपके पास में क्या कहलाएगा बेटा, एक्सप्लिसिट कहलाएगा। जो आपके पास में एग्जैक्टली इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास में रखी हुई है कुछ चीज, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में एक्सप्लिसिट है। वापस बोलिएगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है। कोई चीज जिसको आप लोग इजीली समझ सकते हो, ठीक। मान लीजिए इस हाथ से में आपकी कुछ दिक्कत आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है आपको किसी काम में यही हाथ यूज करना पड़ेगा, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। अब इसमें अगर एक्स्ट्रा दिमाग हम लोग लगा रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं निकलता। ये क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लायक बात थी आपके पास में कि अगर इधर दिक्कत आ रही है तो इधर से लिखेंगे, ठीक। क्लियर है, प्लेन है, प्रिसाइज है, डेफिनेट है, जिसमें कोई सोचना ही नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी के जीवन में दुख हो रहा है, कोई रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं सुख का भी हकदार होगा, उसके जीवन में सुख भी कहीं ना कहीं आएंगे किसी न किसी रूप में, ठीक है। अनएम्बिगुअस आपके पास में वर्ड है, देखो एम्बी वर्ड आया है यहाँ पर, स्पेसिफिक आया है, डायरेक्ट हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, ऑब्वियस हुआ है, अनमिस्टेकेबल है, ठीक है, जिसमें गलती होने के चांसेस ही नहीं है। बहुत सिंपल सा काम था, आपको किसी चीज को इधर से उठा के इधर रखना था, ये सिंपल सा बात था, आपने उसमें भी क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो वो काम ऐसा था जिसको एक्सप्लिसिट था, उसमें आपको कुछ करना नहीं था एक्स्ट्रा में। मैनिफेस्ट, एविडेंट, एपरेंट, क्लियर कट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, डिसिसिव आपके पास में था जिसका ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, जो ऑलरेडी डेफिनेट है आपके पास में, ओवर्ट है बेटा, तो उस कंडीशन में आपके पास में वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज आपके पास समझने लायक नहीं है तो वी कैन से वेग है, एम्बिग्यूस है, अनक्लियर है, जिसको इधर तो क्या हुआ, वो सारा कुछ क्लियर कट था, लेकिन इधर क्या हुआ, अनक्लियर हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इन एक्सप्लिसिट। इसका एग्जैक्ट हम लोग ऑपोजिट देखें तो वो तो यही हो जाएगा, ठीक। इम्प्लिसिट आपके पास में हो गया, एम्बिवेलेंट आपके पास में हो गया, जो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, उसको डायरेक्शन पता ही नहीं, तो वी कैन से वो अभी व्यक्ति कैसा है, एम्बिवेलेंट हुआ है बेटा, ठीक है। लेकिन इसको पता है, जिसकी सारी चीजें कंफर्म है, वो वी कैन से वो डेफिनेट हुआ, यानी कि एक्सप्लिसिट होगा, ठीक। चलिएगा, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज विंडिकेट। विंडिकेट आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहे तो जैसे यहाँ पर आपके पास में ईडी लगा हुआ है, तो ईडी लगा हुआ है, कैटेगरी कौन सा जाएगा, नॉर्मली वर्ब का। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बन सकती है जहां पर ये पॉसिबली बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। कुछ जगह लोग बाग इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो चांसेस है, बट स्टिल अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर तो आपके पास में ये वर्ब की कैटेगरी में ही अभी फिलहाल तो लाई करेगा। जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उस बेसिस पे तो अभी फिलहाल तो ये वर्ब की कैटेगरी में ही लाई करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जितने और अदर सिनोनिम्स इसके ढूंढे हैं वो सारे के सारे भी आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में ही है। तो कोई चीज को आप प्रूव कर रहे हो टू फ्री फ्रॉम एलिगेशन और ब्लेम, तो इसका मतलब है आपने उसको प्रूव कर दिया है, कोई चीज को साबित कर दिया है आपने, तो उस कंडीशन में विंडिकेट किया है बेटा आपने उसको, ठीक है। विंडिकेट सिंपल वर्ड था, विंडिकेटेड उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। वी कैन से जस्टिफाइड हो गया वहां पर, एक्सोनरेटेड वहां पर हुआ, क्लियर्ड हुआ है, एब्सोल्व हुआ है जो चल रहा था, और एक्विट अगर मैं इसका एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे करना चाहूँ, क्योंकि साबित कर दिया है इसका मतलब है वो फ्री हो चुका है, तो ये जो फ्री करने के सेंस में हम लोग रखें, टू सेट फ्री या किसी को बरी कर देना, एक्विट करना। विंडिकेटेड, कंफर्म्ड, अपहेल्ड, वैलिडेटेड, प्रूवन, साबित करने के सेंस में। कोरोबोरेटेड आपके पास में वर्ड होगा, सब्सटेंशिएटेड आपके पास में होगा, डिफेंडेड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, ऑथेंटिकेटेड हो गया, सपोर्टेड हो गया आपके पास में वर्ड। इसी का ऑपोजिट देखना चाहे, जो चीज प्रूव्ड नहीं है तो वी कैन से अभी भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है, एक्यूज है, अभी भी कंडेम किया जा रहा है लोगों को द्वारा इसको, अभी भी कंप्लिसिट आपके पास में वहां पर हो गया, सेंसर्ड हो गया, क्रिटिसाइज्ड हो गया, डिस्क्रेडिटेड आपके पास में हो गया, और इम्प्लीकेटेड आपके पास में एक और वर्ड इसी का सिमिलर हो गया। चलिए अब बात करें इसके आगे की बात करें, ये तो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे, और ये सारे की बात करना चाहें बेटा तो ये आपके पास विंडिकेटेड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं, टेलर्ड।
टेलर्ड को आप लोग वीकेंड से आप किसी चीज के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हो, यानी कि किसी चीज को किसी के हिसाब से वीकेंड से कस्टमाइज करते हो, उसके हिसाब से बनाते हो, किसी के हिसाब से किसी के हिसाब से। मान लीजिए आप कोट सिलवाने गए तो और वहां पर वो जब बनाएगा तो आपसे पूछेगा रेडीमेड या फिर कस्टमाइज। तो कस्टमाइज जो होता है कि आपके बॉडी के फिटिंग के अनुसार, ठीक है, आपकी बॉडी की फिटिंग के हिसाब से कोई चीज को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो टेलर्ड हुआ है। मेड टू ऑर्डर, उस चीज को आप ऑर्डर देके बनवा रहे हो। फिटेड, जो आपके हिसाब से फिटिंग उसकी डिसाइड की जा रही है। स्टाइल्ड, क्राफ्टेड, फैशन, ऑल्टर्ड, आपके हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। ऑपोजिट, जिसमें कोई भी साइज नहीं है, फिट नहीं है, तो वीकेंड से लूज होगा, अनफिटेड होगा, बैगी होगा, इधर उधर निकल रहा होगा। मान लो जैसे अभी ये टी शर्ट है, ये बिल्कुल फिट हो रखा है, लेकिन मान लो यही टी शर्ट अभी कैसा होता है, इधर से जगह होता है, इधर से जगह होता, तो ये ढीला ढाला होता। तो ढीला डाला होगा तो इसका मतलब फिट नहीं है, यानी कि मेरे हिसाब से नहीं थी, वो किसी और के हिसाब से थी, मैंने पहन लिया, ठीक है। अनऑल्टर्ड आपके पास में हो जाएगा, जेनरिक हो जाएगा। वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है, स्लॉपी हो जाएगा। और अनशेप्ड, जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक। उधर आपके पास में हर चीज क्या होगी, शेप के हिसाब से होगी, अडेप्टेड होगी, डिजाइंड होगी, टेलर मेड होगी, मॉडिफाइड होगी, कट टू फिट होगी, या प्रॉपर्ली स्टिच्ड होगी। लेकिन इधर इस साइड पे आपके पास में चीज फिट नहीं है, ठीक। तो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है आपके पास में, उसको आप उसके अनुसार ढाल रहे हो। इंडिक्टमेंट, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, इवन अपने देश में भी होता है, कि किसी के ऊपर एक अभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाता है, वीकेंड से उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। इसीलिए इसका अगर हम लोग देखना चाहें तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं। उसके ऊपर चार्जेस लगाकर जो किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, जैसे कि प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, इस तरह के पोस्ट को होल्ड कर रखा हो और उसको हटाना हो, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो सिंपल नहीं होती। उसके ऊपर अगर कोई चार्जेस है तो उसको चार्जेस लगा के, यानी कि उसका हम लोग एक तरीके से इंडिक्टमेंट ही कर रहे हैं। चार्जेस लगाना ही इंडिक्टमेंट हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा हो उसके ऊपर आप चार्जेस लगा रहे हो, इसका मतलब आपने उसके ऊपर इंडिक्टमेंट लगाया है, और उसकी उस प्रक्रिया के दौरान चार्ज लगाने की वो जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग इंडिक्टमेंट बोलते हैं, और उसी के जरिए उस व्यक्ति को हटाया जाता है उस पर्टिकुलर पोस्ट से। तो आपने उनको क्या किया है, एक्यूज किया है, तो एक्यूजेशन आपके पास में हो गया, एलिगेशन हो गया। इम्पीचमेंट, कंप्लेंट एक तरह की है वो। इंफॉर्मेशन, इंडिक्टमेंट, इंडिकेशन आपके पास में हो गया। डिनोसिएशन आपके पास हो गया, आप ब्लेम कर रहे हो, एक्यूजल हो रहा है, सेंसर हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, समन हो रहा है, सिटेशन वहां पर हो रहा है, एजर्शन हो रहा है वहां पर। तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में इंडिक्टमेंट है। आपको याद है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी ऐसा ही सेम टू सेम कुछ चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से वो वहां पर वापस से प्रेसिडेंट की जो दौड़ थी या उस पर्टिकुलर प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं। वो जो वहां पर एक तरीके से वीकेंड से प्रेसिडेंट का जो कंपटीशन हो रहा है उसमें ये रनर अप नहीं हो सकते, यानी कि उसके लिए अब ये एक तरीके से पार्टिसिपेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कुछ चार्जेस लग चुके हैं। अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम, यानी कि उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली वीकेंड से कहा गया ऑफिशियली ऑफिशियल वे में आप एक तरह से उसको एक्यूज कर रहे हो, और उसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप इंडिक्टमेंट दिखा रहे हो या फिर अभियोग लगा रहे हो उसके ऊपर। हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर को हटाने का सेम प्रोसेस वैसे ही कुछ है। ऑपोजिट क्या होगा, इधर आपने ब्लेम किया, इधर उसको फ्री कर दिया। तो यहाँ पर आप अगर उसको सजा से बरी करते हो, एक्सोनरेशन दिखाते हो, एक्विटल होता है, क्लियरेंस होता है, विंडिकेशन होता है। विंडिकेशन मतलब साबित करना, तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि फ्री करना भी हम देख सकते हैं। अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन हो गया, एब्सोल्यूशन आपके पास में वर्ड है। तो सारे के सारे वर्ड आपके पास अगर हम लोग बोलना चाहें बेटा तो ऑपोजिट हो जाएंगे किसके, इंडिक्टमेंट के। द नेक्स्ट वर्ड वी कैन से डिविजिव। डिविजिव वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, जो किसी को बांटने का काम करता है। ऐसे किसी व्यक्ति को, इसकी क्वालिटी बताएगा, बांटने वाला। लाइकली टू कोज डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वी कैन से बंटवारा हो जाता है, अलगाववाद हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं डिविजिव। कंट्रोवर्शियल, पोलराइजिंग। पोलराइजिंग आपने देखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों कभी मिल नहीं पाते, इसका मतलब अलग अलग ही हो गए, ठीक है। डिसरप्टिव हम लोग बोलेंगे। एलिनेटिंग हम लोग बोल सकते हैं। कंटेंटियस,
स्प्लिटिंग, जिसकी वजह से स्प्लिट हो जाए मामला। डिस्कॉर्डेंट आपके पास होगा, डिसिडेंट होगा। स्किज्मेटिक, अच्छा वर्ड है स्किज्मेटिक, आप लोग इसको मार्क करें, स्किज्मेटिक, ठीक है। कॉम्बैटिव आपके पास हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया, कंटेस्टेड, फैक्शनल आपके पास एक और वर्ड हो। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे डिविजिव के। आई होप क्लियर हुआ बेटा। अब इसी का ऑपोजिट देखना चाहें, अच्छा यहाँ एक वर्ड आ रहा है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट वो होता है जो अपोज करता है चीजों को। जैसे एक मूवी होती है, मूवी में जो मेन रोल प्ले करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, यानी कि वो उसका हीरो होता है, और जो उसको अपोज करने वाला व्यक्ति होता है उसकी हर बात में टांग अड़ाता है, वो होता है विलन, तो वो एंटागोनिस्ट होता है। तो जो किसी को अगर बांटने का काम कर रहा है तो एंटागोनिस्ट ही तो हुआ वो, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें जहां पर लोगों को यूनाइट किया जा रहा है, मिला जा रहा है, यूनिफाइंग, कोहेसिव आपके पास हुआ। हार्मोनियस, आप एक जगह बांट रहे हो लोगों को और एक दूसरी जगह शांति फैला रहे हो, तो वीकेंड से वो आपके पास हार्मोनियस हो जाएगा, वहां पर आप पीस मेंटेन कर रहे हो। इंक्लूसिव हो गया, इंटीग्रेटिव आपके पास हुआ, एग्रीएबल आपके पास में हुआ, कोऑपरेटिव हुआ, और यूनिफाइड आपके पास होगा बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में डिविजिव के सिमिलर वर्ड है, और इस साइड पे आपके पास में इसके ऑपोजिट वर्ड है। आई होप मैंने ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझाए हो और आपके समझ में भी आ गए हो। नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देखना, और फिर अच्छा लग जाए आप लोगों को तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें। यही हमारे लिए जितना भी हो सकता है आपकी तरफ से, जितना भी प्यार मोहब्बत हम लोग मान सकते हैं वही मानेंगे, ठीक है भाई। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।